आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है द हेयर एंड द टॉर्टोइज। टॉर्टोइज मीन्स कछुआ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रीड कैसे करना है, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर और स्टोरी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो रैबिट को ही हेयर भी बोलते हैं, HARE हेयर, एंड और द टॉर्टोइज मीन्स कछुआ, है ना। ठीक है, तो देखते क्या कुछ बहुत ही आपने पढ़ी होगी बचपन में ये कहानी, लेकिन आज हम इसको अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपको ट्रांसलेशन, रीडिंग, ग्रामर सारी चीजें बताई जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। वंस, एक बार, देयर वॉज अ स्पीडी हेयर। हेयर मीन्स खरगोश, रैबिट। ठीक है, एक बार क्या हुआ, देयर वॉज मतलब था, क्या था, देयर यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, है ना। देयर वॉज मतलब था, क्या था, एक तेज मतलब तेज दौड़ने वाला, स्पीडी हेयर मीन्स खरगोश, एक तेज खरगोश हुआ करता था। हु जो ब्रैग्ड मतलब डींगे मारता था, है ना, BRAG ब्रैग का मतलब डींगे मारना, उसी की पास्ट फॉर्म कैसे बन गई, और एक बार जी और ये ED ब्रैग्ड। ठीक है ना, जो डींगे मारता था, अबाउट मतलब के बारे में, किस चीज के बारे में डींगे मारता था भाई, हाउ कि कितना, फास्ट यानी कि तेज, ही वो, कुड रन मतलब दौड़ सकता था। कैन की पास्ट फॉर्म क्या क्या होती, कुड होती है। ठीक है ना, तो हमेशा डींगे मारते रहता था, किसके बारे में, अबाउट हाउ फास्ट ही कैन रन, कि वो कितना तेज दौड़ सकता था, इस बात को लेके हमेशा वो डींगे मारते रहता था, अपनी बढ़ाई करते रहता था। ठीक है, अब यहाँ पर की के लिए आपको दैट नहीं लगाना है, नहीं तो दो कंजंक्शन हो जाएंगे, दैट और हाउ, है ना। ऐसे केस में दैट को अवॉइड किया जाता है। ओके, तो टायर्ड ऑफ हियरिंग, थक के, ऑफ मतलब से, हियरिंग मतलब सुन करके बिल्कुल थक के, क्या सुन करके, हिम मतलब उसे, उस खरगोश को, उस रैबिट को, उस हेयर को क्या करते हुए, हिम, बोस मतलब डींगे मारते हुए, उस खरगोश को डींगे मारते हुए सुन करके बिल्कुल थक के, सुन के बिल्कुल थक जाने के बाद क्या हुआ, द टॉर्टस था, जो कछुआ था, उसने क्या किया, चैलेंज्ड हिम, चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दिया, हिम मतलब उसे, किस चीज के लिए, टू अ रेस, एक दौड़ के लिए उसे क्या कर दिया, चैलेंज दे दिया, चुनौती दे दिया। ठीक है, ओके, आप यहाँ टू अ रेस या फॉर अ रेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऑल द एनिमल्स, सारे के सारे जो जानवर हैं, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल के, ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट गैदर्ड, वो जमा हुए, जितने भी एनिमल थे जंगल में, गैदर्ड मतलब वो जमा हो गए, क्यों, टू वॉच मतलब देखने के लिए। जो चैलेंज दिया था किसने, टॉर्टस ने, किसको, हेयर को, रैबिट को, उस चैलेंज को देखने के लिए, उस रेस का जो चैलेंज था उसे देखने के लिए सारे के सारे एनिमल क्या हो गए, गैदर्ड मतलब जमा हो गए, टू वॉच देखने के लिए इस रेस को। ठीक है, फिर क्या हुआ, द हेयर मीन्स जो खरगोश था, रैन वो दौड़ा, रन की पास्ट फॉर्म है रैन वो दौड़ा, डाउन मतलब नीचे या पर, किस चीज के ऊपर दौड़ा, जब भी आप किसी रोड पे कहीं दौड़ते रास्ते पर तो रैन डाउन करके लिखा जाता है ना, वो दौड़ा नीचे, द रोड सड़क पर, है ना, सड़क के ऊपर वो दौड़ा। फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए, एंड और देन और फिर, पॉज्ड रुक गया, टू रेस्ट आराम करने के लिए, है ना। जो खरगोश था वो दौड़ा कहां पर, द रोड, डाउन द रोड मतलब नीचे सड़क पर वो दौड़ा, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, एंड देन पॉज्ड और वो रुक गया, फिर पॉज की पास्ट फॉर्म है, टू रेस्ट आराम करने के लिए रुक गया। ही उसने लुक्ड देखा, उसने देखा, बैक पीछे, उसने पीछे देखा, किसकी तरफ देखा, एट लगाकर लिखेंगे, एट द टॉर्टोइज मतलब कछुए की ओर, उसने पीछे कछुए की ओर देखा, एंड और क्राइड आउट जोर से बोला, क्राई आउट का मतलब होता है जोर से बोलना, उसी की पास्ट फॉर्म है क्राइड आउट, है ना, CRYOUT, क्राई आउट की पास्ट फॉर्म क्या होगी, CRIED, क्राइड आउट। ओके, कैसे पास्ट फॉर्म बनती वो सारी चीज आप भी देख लीजिए यहाँ पर, है ना। तो कछुए ने, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा, खरगोश ने, है ना, किसने, हेयर ने, HARE हेयर ने, रैबिट ने, एट द टॉर्टोइज कछुए की ओर, एंड क्राइड आउट और जोर से बोला, क्या बोला, देखो इन्वर्टेड कॉमा में वो चीजें लिखी हुई है, क्या बोला, हाउ डू यू एक्सपेक्ट, कैसे, डू यू तुम एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करते हो, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो, कैसे उम्मीद करते हो, टू विन जीतने की, दिस रेस ये दौड़, तुम ये रेस ये दौड़ जीतने की उम्मीद कैसे करते हो भाई, कैसे कर सकते हो, व्हेन जबकि, यू वॉक तुम चलते हो, वॉक अलॉन्ग मतलब चलते हो, वॉक के साथ अलॉन्ग साथ में आ रहा है, यू वॉक अलॉन्ग मतलब तुम चलते हो, एट योर स्लो पेस, एट मतलब अपनी, स्लो पेस मतलब धीमी चाल में, स्लो मतलब धीमा, पेस मतलब चाल, धीमी चाल में,
है ना। हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू विन दिस रेस, इस रेस को जीतने की उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो, व्हेन, जबकि यू वॉक अलोंग एट योर स्लो पेस, जबकि तुम अपनी स्लो स्पीड में चलते हो, बिल्कुल, है ना। ऐसा किसने बोला, खरगोश ने बोल दिया, हेयर ने, रैबिट ने। द हेयर स्ट्रेच्ड, उस खरगोश ने स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, स्ट्रेच्ड का मतलब होता है अपनी बाहों को इधर उधर फैलाना, अंगड़ाई लेना, तो अपनी फैलाया उसने, स्ट्रेच किया, हिमसेल्फ मतलब खुद को स्ट्रेच किया मतलब अंगड़ाई ली उस खरगोश ने। स्ट्रेच के साथ आउट भी आएगा, स्ट्रेच आउट का मतलब होता है अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसा दूर, बॉडी से दूर ऐसे फैलाना, स्ट्रेच आउट करना, है ना। तो उसने क्या की ली, स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट मतलब उसने अंगड़ाई ली। अलॉन्ग साइड मतलब रोड किनारे, अलॉन्ग साइड मतलब रोड के किनारे, अलॉन्ग साइड द रोड, अलॉन्ग साइड द रोड मतलब रोड के किनारे, इस पूरे का मतलब है अलॉन्ग साइड मतलब के किनारे, द रोड मतलब सड़क, सड़क के किनारे। उसने क्या लिया, अपने शरीर को बिल्कुल फैलाया, अंगड़ाई ली उस खरगोश ने, एंड और फेल अस्लीप, नींद में पड़ गया। देखो फॉल की पास्ट फॉर्म है FELL, फेल, है ना, और इसके साथ अस्लीप मतलब नींद में पड़ जाना, है ना। फॉल अस्लीप की पास्ट फॉर्म है फेल अस्लीप, मतलब नींद में पड़ जाना, वो नींद में पड़ गया, उसे नींद आ गई, है ना। थिंकिंग, सोचते हुए, वो सो गया, नींद में पड़ गया, सोचते हुए, क्या सोचते हुए, ये सोच रहा है वो मन में ये चीज, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स, देयर इज है, क्या है, प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारा, क्या, टाइम, टू रिलैक्स मतलब आराम करने को, आराम करने के लिए बहुत समय है। जब भी आपको कोई बोलना है कि ये चीज़ बहुत है, आप प्लेंटी ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, या फिर आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, है ना, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो प्लेंटी ऑफ का भी आप इस्तेमाल किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं जब वो आपको बताना हो कि वो चीज़ बहुत है ना। जैसे मेरे पास बहुत सारा पानी है मेरी बॉटल में, तो कैसे बोलूँगा, आई हैव plenty of water in my bottle, I have plenty of water in my bottle, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो नींद में पड़ गया, थिंकिंग सोचते हुए, क्या सोचकर, कि देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स, बहुत सारा समय है आराम करने को। द टॉर्टल्स, जो कछुआ था, वॉक्ड, वो चलता गया, एंड वॉक्ड, बस चलता ही गया, वो चलता गया, बस चलता ही गया। नेवर एवर, कोई विश्राम नहीं, स्टॉपिंग मतलब कोई भी स्टॉपिंग नहीं ली, मतलब कोई विश्राम नहीं किया, है ना। नेवर एवर स्टॉपिंग मतलब कोई भी स्टॉपिंग नहीं, अनटिल, जब तक कि ही केम, वो आ नहीं गया, टू द फिनिश लाइन, समाप्ति रेखा पर, कहाँ नहीं पहुंच गया, कहाँ नहीं आ गया, टू द फिनिश लाइन, जब तक कि वो फिनिश लाइन तक नहीं आ गया। नेवर एवर स्टॉपिंग, कोई भी स्टॉपिंग नहीं लिया उसने, है ना, कोई भी स्टॉपिंग नहीं लिया, रुका नहीं। अनटिल, जब तक कि ही केम, जब तक कि वो आ नहीं गया, कहाँ पर, टू लगा के लिखेंगे, द फिनिश लाइन, समाप्ति रेखा पर जब तक आ नहीं गया, वो बस चलता रहा, वॉक्ड एंड वॉक्ड। कौन, टॉर्टल्स, है ना, टॉर्टल्स, ओके, ठीक है। फिनिश लाइन पे आ गया, फिर क्या हुआ, द एनिमल्स, वे जानवर, हु वर वॉचिंग, जो देख रहे थे, हु वर वॉचिंग, वे एनिमल, वे जानवर जो देख रहे थे इस रेस को, है ना, चीयर्ड, वो चिल्लाए, जब खुशी से आप झूम के चिल्लाते ना, उसको बोलते हैं चीयर, उसी की पास्ट फॉर्म है चीयर्ड, CHER के साथ ED जोड़ दिया, चीयर्ड, वे चिल्लाए। सो इतना लाउडली मतलब जोर से, इतना लाउडली चिल्लाए, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, फॉर टॉर्टस, टॉर्टस कछुए के लिए, फॉर टॉर्टस, दैट की दे वॉकअप, कि उन्होंने उठा दिया, द हेयर, खरगोश को। वो इतने जोर से चिल्लाए टॉर्टस के लिए, है ना, जो देख रहे थे ना, एनिमल, है ना, द एनिमल्स हु आर वॉचिंग, जो देख रहे थे, चीयर्ड, वो चिल्लाए, सो लाउडली, इतना जोर से, फॉर टॉर्टस, टॉर्टस के लिए, क्योंकि वो फिनिश लाइन तक पहुंच गया था, जीत गया था। दैट की दे वॉक अप द हेयर, कि उन्होंने उठा दिया उस खरगोश को, ठीक है। द हेयर स्ट्रेच्ड, खरगोश ने स्ट्रेच्ड मतलब अंगड़ाई ली, यॉन्ड मतलब जंभाई भी ली, WAWN यॉन, YAWN यॉन, यॉन में ED लग गया, यॉन मतलब जंभाई ली, है ना, ठीक है, उबासी ली। एंड बिगेन, और शुरू कर दिया, बिगेन, BEGIN की पास्ट फॉर्म है बिगेन, और शुरू कर दिया क्या, टू रन, दौड़ना, है ना। द हेयर स्ट्रेच्ड, अंगड़ाई ली उसने, यॉन्ड जंभाई भी ली, एंड बिगेन, और शुरू कर दिया, टू रन, दौड़ना, अगेन मतलब पुनः, फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, ये था, वो खरगोश था, इट वॉज, ये था, टू मतलब टू लेट मतलब बहुत समय पीछे था, बहुत लेट था वो, है ना।
tortoise had already crossed the finish line। जो tortoise था, जो कछुआ था, had already, है ना, had finished, had crossed मतलब पार कर चुका था, already मतलब पहले ही, उस कछुए ने पहले ही crossed पार कर चुका था किसको, the finish line मतलब समाप्ति की रेखा को, है ना। had के साथ verb की थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा कर चुका था, ऐसा कर लिया गया था, है ना, ठीक है, ऐसा कर लिया था किसने, टॉर्टस ने। तो टॉर्टस हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड द फिनिश लाइन, पहले ही उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर चुका था। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, मोरल क्या है, मतलब शिक्षा हमें क्या मिलती है इससे, स्लो एंड स्टडी, धीमा और स्टडी मतलब सतत या कंटिन्यूस, विंस मतलब जीतता है, द रेस मतलब दौड़ को, जो भले ही धीमे चल रहा है लेकिन लगातार चल रहा है ना, जो भले ही आप दिन में 2 घंटे या 3 घंटे ही पढ़ते रहो, भले ही आप 5-6 घंटे नहीं पढ़ते, लेकिन आप हर दिन पढ़ रहे हो, आप स्टडी हो, स्टडी मतलब सतत हो, तो आप कोई भी चीज को में विजय हासिल करते हैं, आप जीत जाते हैं रेस को, ठीक है। तो ये स्टोरी तो सबको पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन इसके बाद इसका पार्ट 2 आने वाला है, उसमें ये कहानी आगे भी बढ़ती है, उसके बाद पार्ट 3 में भी आगे बढ़ती, वो दोनों पार्ट इसके बाद मैं लेकर के आऊंगा। ये पार्ट 1 था। कैसी लगी आपको स्टोरी, मुझे कमेंट करके बताना है कि एक शब्द का मीनिंग आपको समझ में आया या नहीं, और प्लीज़ लाइक करना मेरी इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना डिड यू रियली लाइक दिस वीडियो और नॉट। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।